भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम नामक 15वें अध्याय की 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मन स्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा वास्तव में मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है या अपना मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस वचन को यहाँ इसलिए कहते हैं कि पिछले सूत्र को पढ़ने पर किसी को लग सकता है कि जब परम धाम इतना ही निकट है कि हम आंखें बंद करें और उसे पालें तो वह हमारे लिए इतना दुष्कर व कठिनाई के साथ प्राप्त होने के लिए यहाँ पर योगेश्वर क्यों बन जाता है। यहाँ इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए यहाँ पर योगेश्वर कहते हैं कि सत्य यह ही है कि जीवात्मा मेरा ही अभिन्न अंग है, पर उसने ही प्रकृति में स्थित मन व इंद्रियों को अपना मान लेने की भूल की है और इसलिए वह दुरूह चक्र में फंस बैठा है। यह एक अद्भुत चिंतन है जो मात्र भारतीय विचारधारा का एक अंग है, यह अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। यह चिंतन है परमात्मा व जीवात्मा की एक रूपता का। भगवान यहाँ कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, अर्थात सत्य तो यही है कि मैं यानी परमात्मा और जीवात्मा कभी अलग थे ही नहीं और कभी अलग नहीं हो सकते। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि जीव तो सदा से मेरे लोक का वासी है, उसे तो मैंने कभी दूर किया ही नहीं, यह दूरी वस्तुतः हमारी बनाई हुई है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मात्र मेरा अंश है, उसमें प्रकृति का लेश मात्र भी अंश नहीं है, परंतु हम प्रकृति में स्थित मन शरीर बुद्धि इंद्रियों आदि के साथ संयोग स्थापित कर बैठते हैं, उन्हें अपना मान बैठते हैं, उनके प्रति आकर्षित होने लगते हैं, उन्हें आकर्षित करने लगते हैं और अपना असली पता भूल बैठते हैं और किसी और के घर को अपना घर मान बैठते हैं। शरीर जो प्रकृति से उपजा है, जन्मा है, वो भला आज तक किसी का हुआ है? शरीर के साथ हमारा मिलन अनेक जन्मों की यात्रा के बाद भी नहीं हो सकता है और भविष्य में भी नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा से हम कभी अलग हुए ही नहीं और हो भी नहीं सकते हैं। ये अलगाव की रेखाएं, ये दूरियां, ये सीमाएं हमारी बनाई हुई हैं। हम प्रकृति के गुणों में आबद्ध होकर शरीर मन व इंद्रियों को सब कुछ मान बैठते हैं। इन्हीं की कामनाओं आसक्तियों की पूर्ति के लिए एक नहीं बल्कि अनेक जन्मों में दौड़ते रहते हैं, पर ये न तो कभी हमारे थे और न होने वाले हैं। हमारे लिए जो असल में सबसे दूर है वे है शरीर मन इंद्रियां ही हैं और जो हमारे लिए सबसे निकटतम है वो परमात्मा ही है। ध्यान से देखें तो यह वचन सबसे मूल्यवान वचनों में से एक है। इसके पीछे का अभिप्राय स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव प्रत्येक आत्मा सही व सच्चे आध्यात्मिक अर्थों में परमात्मा के समकक्ष हैं। उसके अंदर व भीतर उसी श्रेष्ठतम दिव्यता का वास है, जैसे हम परमात्मा के प्रकाश के नाम से जानते व पुकारते हैं। इसे यूँ भी समझ लें कि प्रत्येक जीवात्मा अपने आप में समग्र संपूर्ण सर्वोच्च तथा शाश्वत सत्ता है और उस स्थान से पदच्युत होने का दुर्भाग्य उसका स्वकृत है। प्रकृति द्वारा निर्मित माया के आवरणों में हम इतना उलझ जाते हैं कि सत्य की ओर से मोह मोड़कर बैठ जाते हैं तथा क्षणभंगुर को सनातन तथा सनातन को मूल्यहीन समझने लगते हैं। ऐसे ही समयों में भगवान हमें चेताने के लिए पुकार लगाते हैं। अंतः प्रेरणा के माध्यम से या महापुरुषों के अवतरण के माध्यम से याद दिलाते हैं कि जीवात्मा का सच्चा निवास तो परम धाम है। ये कहाँ भटक कर हम आ बैठे हैं, इस भटकन से निकलकर परम धाम को लौटने का प्रयास हमको करना चाहिए। आख्यानों में एक रुचिकर कथा आती है सिंह के शावक की। उसकी माँ गर्भवती थी, वह शावक अभी उसके पेट में ही था। वह सिंहनी शिकार को निकली कि तभी एक शिकारी ने उस पर तीर चलाकर उसका वध कर दिया। मरने से पूर्व सिंहनी ने एक शावक को जन्म दिया। बिना माँ के उस शावक को वन में भटकते हुए देख हिरणों के एक झुंड को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने झुंड में सम्मिलित कर लिया। उसके साथ पलते पलते वह शावक भूल ही गया कि वह सिंह है। इसके विपरीत वह स्वयं को हिरण ही समझने लगा, जैसा सब हिरण करते वह भी करता। एक दिन एक वयस्क सिंह वन के उस कोने में पहुंचा जहां हिरणों का वहां झुंड रहता था। उसको देखकर सारे हिरण भागे। उन भागते हुए हिरणों को देखकर वह सिंह भी भागा
उस दूसरे वयस्क सिंह को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिरणों को छोड़कर उस सिंह को पकड़ा और उससे पूछा कि वह क्यों भाग रहा है। वह सिंह डरता घबराता बोला कि वह तो हिरन है, सिंह नहीं है। उस वयस्क सिंह को उसका उत्तर सुन बड़ा अचरज हुआ कि एक सिंह स्वयं को हिरन समझ रहा है, और उसके भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से वह उस सिंह को लेकर नदी किनारे पहुंचा। उससे बोला, पानी में झांक कर देख कि तुझ में और मुझ में क्या अंतर है। पानी में अपनी परछाई देखते ही और यह देखते ही कि उसमें और निकट खड़े सिंह में कोई अंतर नहीं है, उस सिंह की दहाड़ वापस आ गई। उसे याद आ गया कि वह भी तो एक सिंह ही है। हम भी ऐसे ही परमात्मा का अंश हैं, पर जैसे वह सिंह हिरणों के मध्य अपने सत्य स्वरूप को भूल बैठा था, ऐसे ही हम भी अपने मूल स्वरूप को भूलकर मन व इंद्रियों को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वेदांत कहता है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभाव में स्थित महाकश्यप घड़े में स्थित आकाश को अभिन्न माना जाता है, वैसे ही हमारे अंदर उपस्थित जीवात्मा व अंतर्यामी परमात्मा में भी एक अविच्छिन्नता असंदिग्ध है। हमारी अपनी आसक्तियाँ ही हमारे भटकाव का कारण है, तथा उन पर विजय प्राप्त करके ही जीवात्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है। अखंड ज्योति, जून 2019।